केदार अनु की काशी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लेके आ गए हैं आप सभी के लिए एक नया ब्लॉग। और आज सुबह सुबह हम लोग चल दिए हैं कहाँ पे, एक बहुत खास जगह बनारस की। और बस जैसे ही रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमारा बहुत बड़ा हो गया पोपट। जैसे ही मैं रिकॉर्ड कर रही थी वैसे ही हमारा हो गया पोपट। पुलिस वाले ने रोक लिया हम लोगों को रास्ते में, आगे ऑटो नहीं जाने दे रहे हैं। तो बस चलते हैं पैदल पैदल, यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, पहुँच जाएंगे जल्दी ही। जय गंगा मैया। लगता है चलते चलते जल्दी कहाँ आ गए। आराम से दीदी बचाने वाली छू। तो आज एक बार फिर मैं आपको लेके आ गई हूँ काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन कराने के लिए। जी हाँ, महादेव के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह हम सभी पहुँच गए थे। मैं, मेरी दीदी और राजेंद्र जी, निगी जी। और यहाँ का जो सुबह का माहौल होता है वो अलग ही होता है, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं घाट। सामने है मणिकर्णिका घाट। माँ गंगा और जीवन के सत्य को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ चले बाबा के दर्शन करने के लिए। और यहाँ से ना अगर आप गंगा घाट की तरफ देखेंगे और अगर सूर्योदय का समय है ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था पूरा जो ये कॉरिडोर एरिया है। फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ना हम लोग आगे बढ़ चले कॉरिडोर की तरफ। और जैसे जैसे हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं ना, एक मन में अलग सा ही उमंग होता है। बाबा के दर्शन करने का जो उत्साह होता है ना वो और भी बढ़ जाता है। मेरे पीछे निगी जी, राजेंद्र जी और उनके पीछे दीदी। अच्छा, आप जब भी बाबा के दर्शन के लिए जाएं ना तो अगर सैटरडे, संडे और मंडे ना हो ना तो बाकी दिन सुबह सुबह दर्शन बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जब से कॉरिडोर बना है तब से तो भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पर ना प्रसाद मिल रहा था, प्रसाद बहुत ही अच्छा मिल रहा था। और सामने ही बाबा का मंदिर और उसके जस्ट बगल में है ज्ञानवापी मस्जिद। मंदिर के प्रांगण में ही आपको देखने को मिलेगा अहिल्याबाई होलकर की एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा, जिन्होंने हाथों में महादेव को लिया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर भारत माता की बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा है, जिसके हाथों में एक तिरंगा है और पीछे भारत का नक्शा। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। ऐसी मूर्ति ना मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, ब्लैक पत्थर में है। और जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो साथ ही साथ शंकराचार्य जी की एक खूबसूरत सी ब्लैक स्टोन में मूर्ति है, जिनको हमने प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो देखेंगे इतना खूबसूरत सा जो ये सूर्योदय का समय है, बहुत ही खूबसूरत। मुझे हमेशा ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना घाट से होकर बहुत ही अच्छा लगता है। और जब मैं यहाँ से जा रही थी ना तो यहाँ पे कुछ कुत्ते बैठे हुए थे, सभी का कलर सफ़ेद था और सारे के सारे ना एक टक मणिकर्णिका घाट की तरफ देख रहे थे। तो थोड़ा सा बहुत अजीब सा लग रहा था और वो आदमी उनके बीच में बैठा हुआ था। और ये है पूरा घाट का एरिया। फिर एक बार हम लोग ललिता घाट से होते हुए मान महल घाट तक गए और वहाँ से फिर वापसी। तो ये है, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु जो हैं, दर्शनार्थी हैं, वो आ रहे थे ललिता घाट से होते हुए। तो बस हम लोग वापस चले। यहाँ पर दीदी माँ गंगा को प्रणाम करते हुए हमने कहा जब इतने पास आए, हालांकि कार्तिक का महीना चल रहा है, नहाना तो नहीं हो पाया सुबह सुबह। हम लोगों ने जल अपने ऊपर छिड़का और दीदी को गंगा जल चाहिए था तो उन्होंने गंगा जल लिया।
यहाँ पे सूर्योदय का खूबसूरत नज़ारा। मैंने भी गंगा माँ को प्रणाम किया और उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लिया उनसे, और बस वापस चले हम सभी। कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए नहान भी जोर शोरों पे है। सारे श्रद्धालु आते हैं बनारस गंगा घाट पे नहाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। यहाँ पे ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरीके से श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भाव से काशी में आते हैं पुण्य कमाने के लिए। बस हम लोगों की पूजा तो हो चुकी थी, अब चलते हैं हम लोग पेट पूजा करने के लिए। और पेट पूजा करके थोड़ा सा पार्सल पैक करवा के हम लोग बढ़ चले अपनी घर की तरफ, क्योंकि बच्चे घर पे हैं। हम लोग सिर्फ बड़े लोग आए थे यहाँ पे, बच्चे घर पे सो रहे थे, तो फटाफट फटाफट हमने दर्शन किया और वापस चले हम लोग घर की तरफ। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा ना, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।